हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं जेई और सीयूईटी में क्या डिफरेंस है। क्या जेई करने से सीयूईटी अपने आप हो जाएगा? क्या सीयूईटी से भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे? सीयूईटी देने के बेनिफिट्स क्या हैं? जेई और सीयूईटी में मेजर डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, हम डिस्कस करते हैं इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात, जेई के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस? आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सीयूईटी के थ्रू भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसमें 15 से 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इससे कनेक्ट है। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स की डिग्री कई कॉलेजेस के अंदर है, जो बहुत ही वैल्यूबल है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के लिए हैं, वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इंजीनियरिंग अपन नहीं करना चाहते, तो वो चाहे तो बीबीए, एलएलबी, बीकॉम, बीएमएस, इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th के अंदर डोमेन सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड देकर आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब जेई के अंदर क्या होता है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिर्फ यही आता है। सीयूईटी के अंदर दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, एक लैंग्वेज का और एक जनरल टेस्ट का। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपके 70-80% कोर्सेज जो सीयूईटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर इंग्लिश मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट वो है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है कि आप जिसमें 12th कर रहे हैं, जैसे पीसीएम है, आप चाहें तो कोई डोमेन सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है डोमेन सब्जेक्ट चेंज करना, लेकिन आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो सीयूईटी के अंदर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज पॉसिबल। जेई मेन के अंदर अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो भी आपका जेई का परसेंटाइल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों से बनेगा। लेकिन सीयूईटी के अंदर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो आप चाहें तो उस वीक सब्जेक्ट को अवॉइड करके और बाकी में पेपर दे सकते हैं और उसी से रिलेटेड आप कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। बच्चों, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? नो डाउट कि जेई का लेवल हाई होता है और सीयूईटी का लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर होता है। मॉडरेट टाइप का मैं इसका डिफिकल्टी लेवल बोलूंगा। तो जेई की जिन्होंने प्रिपरेशन करा हुआ है, वो सीयूईटी का पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सीयूईटी से क्या कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इनमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया मिलिया, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। और जेई के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिनको हम जीएफटीआई बोलते हैं, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। जेई का जो एग्जाम होता है बच्चों, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको कोई भी सिचुएशन का प्रॉब्लम दे दे, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन सीयूईटी का जो एग्जाम है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आपको नॉलेज को चेक करता है। जरूरी नहीं है कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस उस लेवल तक की हो। यहां पर आपका सिर्फ नॉलेज चेक होता है, यहां पर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। बच्चों, सीयूईटी को एग्जाम देने के लिए 12th में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। सीयूईटी देने के लिए कोई 12th में मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। सीयूईटी में सिलेक्शन होने के बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जेई के अंदर 75% जनरल स्टूडेंट के लिए है और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 65 परसेंटेज बोर्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। जेई का जो पेपर होता है, ये बहुत ही काम की बात है। जेई का जो पेपर होता है,
उसमें 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है। लेकिन बच्चों जो सीयूईटी का पेपर होता है उसमें ओनली 12th का सिलेबस आता है। और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का 12th का सिलेबस कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे तरीके से करा हुआ होता है, क्योंकि 11th में इतना सिंसियरली नहीं पढ़ रहे होते हैं, 12th में आके थोड़ा सीरियस मोड में आते हैं, तो वहां पे वो सिलेबस 11th के कंपेयर में 12th का सिलेबस ज्यादा बेटर पोजीशन में होता है। तो अगर आपका 12th बहुत अच्छी पोजीशन में है और अगर आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है सीयूईटी के थ्रू आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। सीयूईटी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी आर्टिफिशियल, ये सब ऑनर्स कोर्सेज हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस हैं इनके। बीएचयू के अंदर आप जा सकते हैं, आपके कई सारे कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, वहां आप जा सकते हैं। आप चाहें तो एलएलबी, बीबीए, इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं। आपको एंड टाइम पे लग रहा है कि यार मेरे को तो इंजीनियरिंग नहीं कुछ और करना है, तो सीयूईटी आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो बच्चों मैं आपको कुछ और डिफरेंस बता दूं। जेई का जो पेपर होता है उसमें +4 सही करने पर और गलत करने पे -1 मार्क्स मिलते हैं। सीयूईटी का जो पेपर होता है उसमें सही करने पे +5 और गलत करने पर -1 होता है। तो बच्चों सीयूईटी में नेगेटिव थोड़ा सा कम है। अगर हम परसेंटेज नेगेटिव देखें तो सीयूईटी में परसेंटेज नेगेटिव थोड़ा कम है। तो सीयूईटी जेई के कंपेयर में थोड़ा सा कम टफ एग्जाम है, ऐसा उनके लिए मैं बोलूंगा जो गैस करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम के टाइम में। अब कुछ और बातें, जेई के अंदर बेटा 75 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे और ये आपको 3 आवर में सॉल्व करने हैं और एक ही बार में आपको सॉल्व करने हैं। एक ही बार में मतलब 3 आवर 1 सेटिंग में बैठेंगे और आपको सॉल्व करना है। सीयूईटी के अंदर हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन इस साल से आएंगे। लास्ट ईयर तो अनइक्वल क्वेश्चन आते थे और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। तो बच्चों मेरी आपको एडवाइस है कि सीयूईटी का फॉर्म आप जरूर भर के रखें ताकि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहे। ओके, ये दोनों ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, ये दोनों ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। तो मेरी तरफ से जो भी स्टूडेंट सीयूईटी भर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट जेई दे रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।